नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे पर्सनालिटी टाइप की जो शायद सबसे ज्यादा जिम्मेदार और भरोसेमंद होते हैं, आईएसटीजे। इन्हें द इंस्पेक्टर भी कहा जाता है और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो कभी कोई रूल नहीं तोड़ता, जिसके लिए कायदे कानून ही सब कुछ है। जो हमेशा हमेशा टाइम पे होता है। लेट होना तो जैसे उसके डिक्शनरी में ही नहीं है। और हाँ, जिम्मेदारी वो तो जैसे उसकी पहचान ही है। एक ऐसी क्वालिटी जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। क्यों? लगा ना कि ये तो किसी जाने पहचाने इंसान की बात हो रही है। अगर हाँ, तो बहुत मुमकिन है कि आप एक आईएसटीजे पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें हम द इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस इंस्पेक्टर को पहचानना और समझना इतना जरूरी आखिर है क्यों? चलिए पहले सेक्शन में इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, आईएसटीजे टाइप के लोग ना अक्सर अंदर ही अंदर एक कश्मकश से गुजरते हैं। उन्हें कई बार लगता है कि यार, क्या मैं ही अकेला हूं जो हर चीज को इतनी सीरियसली लेता है। वो खुद को अलग या कभी कभी तो बोरिंग भी महसूस करते हैं। लेकिन सच पता है क्या है? हमारा पूरा समाज, हमारे स्कूल, कंपनियां, सरकारें, ये सब इन्हीं के भरोसे तो चल रहे हैं। और जब ये बात वो खुद समझ जाते हैं, तो बहुत सारे बेवजह के स्ट्रेस और गुस्से से बच जाते हैं। तो चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और उस कोड को क्रैक करते हैं जो एक आईएसटीजे को आईएसटीजे बनाता है। आईएसटीजे, ये 4 अक्षर ही इनका पूरा खाका है। आई, एस, टी और जे। इन्हें आप 4 पिलर्स या स्तंभ कह सकते हैं जो इनके पूरे व्यवहार को समझने की चाबी हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है आई यानी इंट्रोवर्ट। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी एनर्जी अकेले और शांत माहौल में काम करके रिचार्ज करते हैं, न कि बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग से। फिर आता है एस यानी सेंसिंग। ये लोग ठोस हकीकत और फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं, कल्पना, अंदाजों या फालतू के ड्रामे पर नहीं। इसके बाद है टी, थिंकिंग। मतलब इनके फैसले इमोशंस पर नहीं बल्कि लॉजिक, फेयरनेस और जो सही है उस पर टिके होते हैं। और आखिर में है जे यानी जजिंग। इन्हें प्लानिंग, स्ट्रक्चर और शेड्यूल पसंद है। लास्ट मिनट की भगदड़ और केओस वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये 4 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। तो चलिए तीसरे सेक्शन में इन्हीं गलतफहमियों को दूर करते हैं और हकीकत को सामने लाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी कि ये लोग बोरिंग होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे लोग बोरिंग समझते हैं, वो असल में उनका जबरदस्त फोकस है। वो अपने काम में इतने डूबे होते हैं कि बाकी सब चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती। एक और परसेप्शन है कि ये रूड होते हैं, असभ्य, जबकि असल में वो बस ईमानदार होते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्हें बातें घुमा फिराकर करना नहीं आता। तो उनकी इस ईमानदारी को रूखेपन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि इनमें इमोशंस नहीं होते। ये तो बिल्कुल ही गलत है। सच तो ये है कि ये बहुत गहराई से महसूस करते हैं, बस उन्हें दिखाते नहीं हैं। अंदर सब कुछ चलता है, बाहर से शांत दिखते हैं। इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, रवि। स्कूल में जब सब खेल रहे थे, रवि अपना होमवर्क खत्म कर रहा था। नतीजा, एग्जाम में पास हो गया। जॉब में जब बाकी लोग काम टाल रहे थे, रवि ने अपना काम खत्म किया। नतीजा, प्रमोशन मिल गया। लाइफ में जब दूसरे कंफ्यूज थे, रवि अपने रास्ते पर टिका रहा। और नतीजा, एक मजबूत, स्टेबल जिंदगी। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये उसका आईएसटीजी व्यक्तित्व था जो काम कर रहा था। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, इनकी ताकत और कमजोरियां। क्योंकि जाहिर है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और आईएसटीजे पर्सनालिटी भी कोई अपवाद नहीं है। इनकी सुपर पावर क्या है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जिम्मेदारी, फोकस और ईमानदारी। एक बार कोई काम हाथ में ले लिया तो उसे खत्म करके ही छोड़ते हैं। यही वजह है कि ये लोग कमाल के मैनेजर, इंजीनियर या लीडर बनते हैं। इन पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इनकी कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे ये कभी-कभी बहुत ज्यादा सख्त या सीरियस हो सकते हैं, बदलाव को आसानी से अपना नहीं पाते और कभी-कभी खुद पर और दूसरों पर भी ज्यादा ही हार्ड हो जाते हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ सकता है।
तो आखिर में एक लाइन है जो आईएसटीजे को शायद सबसे अच्छे से समझाती है। वो ये कि आईएसटीजे अपनी जिंदगी धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे पत्थर से कोई इमारत बनाई जाती है, रेत से नहीं। और बस, मैं इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सोचिएगा जरूर कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर कोई फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, वहां एक ऐसी अटूट मजबूत नींव की असली कीमत क्या है? एक कदम विकसित भारत की ओर।